इंतहाई हेल्दी, इंतहाई टेस्टी आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, इसे देखने के बाद आप यकीन करें आप इसके फ़ैन हो जाएँगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है पैन। पैन के अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद 1 अदद प्याज़ है और इसके साथ 2 छोटी जो सब्ज़ प्याज़ होती हैं ना, वो मैंने इसके अंदर बारीक सी काट कर डाल दी हैं। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह आपने इसको भूनना है जब तक कि प्याज़ जो है ना, वो हल्की सी लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। इस तरह से जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं ना, आप यकीन करें इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी ये कबाब बनते हैं कि अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें, वैसे आप बनाएँ तो आप यकीन करें सभी आपसे फ़रमाइश करके बनवाएँगे। तो यहाँ पर जो प्याज़ है उनका कलर हल्का-सा चेंज हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद शिमला मिर्च है और 4 से 5 हमने सब्ज़ मिर्चें जो है ना, वो बारीक सी काट कर इसके अंदर डाल दी हैं। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हो तो आप सब्ज़ मिर्चों की तादाद जो है ना, वो ज़्यादा भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो इनको डालने के बाद हमने फिर से इसको भूनना है जब तक कि तमाम चीज़ें जो है ना, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको मीडियम सी फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इनको आपने भून लेना है, जब तक तमाम चीज़ें जो है ना, वो अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 मेरे पास थे मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको आप किसी भी शेप में काट कर डाल सकते हैं। इसे भी इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, पका लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ तो फिर हमने इसमें ऐड करनी है कुछ सब्ज़ियाँ। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो जो दिल करे आप वो सब्ज़ी जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो इसके अंदर डाल दी है वो है इसके अंदर गाजर। गाजर मेरे पास 3 अदद थी, उसे हमने कश कर लिया था। कश करने के बाद हमने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया और इसे पकाएँगे तब तक जब तक कि गाजर जो है वो गल नहीं जाती अच्छी तरह से। इसके अंदर जो पानी होता है ना वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। अगर आप चाहें तो इसको गाजर को स्किप करके इसकी जगह आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, वरना कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं, यानी जो आपका दिल करे आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसे हमने भून लेना है जब तक कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर स्पाइसेस। 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है, हाफ चम्मच इसके अंदर हल्दी है और 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इसे डालने के बाद 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ होममेड, ये मैंने बनाया हुआ है कबाब मसाला। अगर आपके पास ना हो तो आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ना हो तो घर में आप कोई भी गरम मसाला जो है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं और डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। और अगर आपको ज़रूरत हो इसमें पानी का छींटा लगाने की तो हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँ और मसाले को तब तक भूनें जब तक कि इसके अंदर से बहुत अच्छी-सी खुशबू नहीं आती। तो कम से कम भी इसे मीडियम सी फ्लेम के ऊपर हमने इसको भून लेना है 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है ना वो पक जाएँ। उसके साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दी 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी और 1 चम्मच हमने डाल दी इसमें सूखा धनिया पाउडर। गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि हमने इसमें शामी कबाब मसाला जो है ना वो पहले ही ऐड कर लिया था। उसके बाद इसे दोबारा से हमने अच्छी तरह भूनना है जब तक कि तमाम चीज़ों की बहुत अच्छी-सी इसके अंदर से खुशबू नहीं आ जाती। इन तमाम चीज़ों को तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू। इन्हें हमने पहले से बॉयल कर लिया था, उसके बाद मैश कर लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा इसके अंदर डाल दिया है चिकन। अगर चिकन ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने डाल देना है इसके अंदर सब्ज़ धनिया। डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर जो फ्लेम है ना आपकी वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, यानी लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ये तमाम काम करना है और इसे तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इन तमाम चीज़ों को भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से आज के जो हमारे कबाब है ना वो इंतहाई टेस्टी बने। इस तरह से बनाकर आप कबाब काफ़ी अर्से तक सेव भी कर सकते हैं जब तक आपका दिल करे, और जब दिल करे आप निकाल कर इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी अगर रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो ये रेसिपी बेस्ट रहेगी। 15 से 20 दिन के लिए आप आराम से इनको सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको उतार लेना है, उतार कर आपने इसे साइड में रख लेना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो ज़बरदस्त सा मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने इसके कबाब बना लेने हैं। अगर आपका दिल करे यहाँ पर आप इसके सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं, गोलाई में भी बना सकते हैं। लेकिन मैं बना रही हूँ इसकी टिक्की शेप में, जो कबाब हमारे आम तौर पे बनते हैं सेम उसी तरह से। तो हाथ की मदद से दबाते हुए इस तरह से करके हमने इसकी एक टिक्की बना लेनी है। साइडों को अच्छी तरह से इसकी कवर करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो कबाब है ना वो तैयार हो चुका है। तो सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने बाकी तमाम जो कबाब है ना वो भी तैयार कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ढेर सारी सब्जियां हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे। तो बस सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए तमाम हमने कबाब जो है वो बनाकर साइड में रख लेने हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 2 अदद हमने लेने हैं अंडे। अंडे हमने बोल के अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद इनको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है।
अच्छी तरह से जब आप इसको फेंट लेंगे तो इसके अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच, यानी पहले आप 3 चम्मच डालकर देख लें मैदा। उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाए इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से अभी थोड़ा-सा ये गाढ़ा लग रहा है तो इसके अंदर थोड़ा-सा हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको हमने मिक्स करना है। थोड़े से क्रंच के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं व्हाइट तिल, अगर ना हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। कलौंजी के दाने भी डाल सकते हैं, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाला है और ये देखिए इस तरह से करके हमने इसका ज़बरदस्त सा बैटर तैयार कर लिया है। तो इसे बनाने के बाद आपको कोई ब्रेड क्रम्ब्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इसी तरह से आपके कबाब इंतहाई टेस्टी और मज़े मज़े के बनेंगे। तो कबाब हमने ले लिया, इसको इसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह इसके ऊपर इसकी कोटिंग अप्लाई होगी। इस तरह चम्मच की मदद से उठाएँगे। ऑयल जो हमने पहले ही गरम किया हुआ था अच्छी तरह से, तो उसके अंदर इनको डालना शुरू कर देंगे। ऑयल यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इनको डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो तमाम कबाब जो है ना हमने इसके अंदर डालने हैं और इनको हमने हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा कमाल की, बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनती है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे जो कबाब है ना वो फ्राई हो रहे हैं। तो जैसे ही आप देखें कि इसकी एक साइड कुक हो चुकी है तो इन सब की हमने साइड्स जो है ना वो चेंज कर लेनी है। सेम हमने इन दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से तकरीबन हमने टाइम दे देना है 4 से 5 मिनट के लिए। जब आप देखें यानी कलर जितना आपको पसंद हो ना, आप इनको उतना कलर दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो कबाब हैं ना वो तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं अपनी अलग प्लेट में, जो कि बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, ख़ासकर बच्चों के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा उनकी फ़ेवरेट होगी। ये देखिए मैं आपको अंदर से चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो कबाब हैं ना वो तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।